एस्ट्रो राहु चैनल हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम कन्या लग्न के कुंडली में ये देखेंगे कि कन्या लग्न की कुंडली में जब 11वां स्वामी चंद्रमा जब तीसरे भाव में जाता है वृश्चिक में और नीच का जब वो हो जाता है तब क्या होता है। आज का एपिसोड इसके बारे में है। तो कन्या राशि के लग्न की जो कुंडली होती है उसमें मेरा ये अनुभव है कि जब भी तीसरे भाव का स्वामी 11वें घर में जाता है और या फिर 11वें घर का स्वामी तीसरे भाव में जाता है तो वो एक थोड़ा गड़बड़ वाला प्लेसमेंट होता है। यानी कि ऐसे लोग थोड़े ज़्यादा चतुर होते हैं और खुद का काम निकालने में वो बहुत चतुर होते हैं। थोड़े गलत ढंग से वो चतुर होते हैं। इस एपिसोड में हम 11वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में चंद्रमा जाकर के जब नीच का होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो व्यक्ति होता है उसको उसमें एक कला होती है कि वो ये जानने में निपुण होता है कि उसके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं और उसको हर एक इंसान के बारे में, हर एक उसके आसपास के लोगों के बारे में हमेशा वो पता रखता है कि ये इंसान क्या कर रहा है, वो इंसान क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। उसके पास सब लोगों की पूरी जानकारी होती है। ये उसमें एक कला होती है और ये पूरे जिंदगी भर वो ये करते रहता है, ये जानकारी इकट्ठे करते रहता है। नंबर 1। नंबर 2, उसमें ये और एक कला ऐसी भी होती है उल्टी, कि उसमें ये कला होती है कि वो खुद क्या कर रहा है वो दूसरों को ना पता चले। खुद क्या जो कर रहा है उसे छुपाने में उसकी ये कला होती है। दूसरों को पता नहीं लगने देता है कि वो खुद क्या कर रहा है। ये दूसरा पॉइंट था। और ये ऐसा व्यक्ति जब इस तरह की दूसरों के बारे में जो भी जानकारी इकट्ठे करता है उसकी वो क्योंकि 11वें भाव का स्वामी तीसरे में जा रहा है, 11वें भाव में से आदमी के जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होती है। तो ये तीसरे घर में जाकर के, तीसरे भाव में जाकर के ये सारा ज्ञान दूसरों के बारे में कौन क्या कर रहा है ये इकट्ठा कर करके ये अपनी इच्छाएं पूरी करता है। क्योंकि 11वां स्वामी इच्छा पूर्ति करता है। वो 11वां स्वामी तीसरे घर में जाकर के दूसरों की जानकारियां इकट्ठे करके और खुद की इच्छा पूर्ति करता है। ये इसका मतलब है इस प्लेसमेंट का। और काफ़ी बार ये बहुत अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि कोई अगर किसी पे ध्यान दे रहा है और किसी के पीछे कौन क्या कर रहा है, जबकि किसी को क्या फ़र्क पड़ता है कौन क्या कर रहा है, लेकिन वो एक डिटेक्टिव की तरह, एक जासूस की तरह वो हर एक की खबर रखेगा और उस जानकारी का गलत उपयोग करेगा और खुद की इच्छाओं की उसका गलत इस्तेमाल करके ऐसी जानकारी का खुद की इच्छाओं की पूर्ति करेगा और खुद का लाभ लेगा। ये प्लेसमेंट है ये। और तीसरे घर से, तीसरे भाव से शौर्य भी देखा जाता है। तो जब भी ऐसा व्यक्ति, उसके जीवन में कुछ इस तरह की घटना घटती है जहाँ पे उसे शौर्य का प्रदर्शन, शक्ति का प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़ती है, तब वो क्या करता है कि उसके जो कनेक्शंस होते हैं, उसकी जो पहचान के लोग होते हैं, बड़े पहचान के लोग होते हैं जो 11वें भाव से देखे जाते हैं,
उनमें काफ़ी ऐसे भी उसके लोग होते हैं जो कि सही नहीं होते हैं लेकिन काम के होते हैं, तो वो ऐसे लोगों का इस्तेमाल करता है, उनकी मदद लेता है, और जहाँ पे उसे शौर्य दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, हाँ ठीक है, वो खुद भी लड़ाई करता है, उसका सामना करता है, लेकिन वो ऐसे पहचान के व्यक्तियों का जो कि काफ़ी बार थोड़े सही लोग नहीं होते हैं, सही कार्य में नहीं होते हैं, गलत लोग होते हैं, थोड़े गलत काम कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों की उसकी पहचान होती है और ऐसे लोगों की वो मदद लेता है ऐसे संकटों का सामना करने के लिए। एक्चुअली मेरे पहचान में कोई था, एक औरत थी जिसके कुंडली में यही प्लेसमेंट था, और वो महाराष्ट्र की रहने वाली थी, इस्लामपुर की, और उसके गुजरात वडोदरा में उसके काफ़ी सारे संबंधी थे, और 600 किलोमीटर का फासला है वडोदरा और इस्लामपुर में, और वो इतने दूर से वो ध्यान रखती थी, जानकारी रखती थी कि कौन क्या कर रहा है, उसको सारे अपडेट्स हुआ करते थे, उसको सब कुछ पता रहता था, और वो इस जानकारी का बखूबी इस्तेमाल किया करती थी फ़ायदा उठाने के लिए। ये प्रैक्टिकली मैंने अनुभव देखा हुआ है, ऐसे लोगों को मैंने देखा हुआ है इस प्लेसमेंट, जिनका ये प्लेसमेंट है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो एपिसोड को लाइक कीजिए, और अगर आपने एस्ट्रो राहु हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए विशाल साठी को दीजिए इजाज़त, बाय।